हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में संस्कृत तृतीय पाठ है शिशु लालनम का अभ्यास चला हुआ है। पहले 2 प्रश्न हो गए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। मंजूषाता है, मंजूषा से पर्याय द्वयम चित्वा 2 पर्यायवाची शब्द चुनकर पदानाम समक्षम लिखत शब्दों के सामने लिखिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के लिए 2 पर्यायवाची इस सारणी में मौजूद हैं जो चुनकर हमने लिखने हैं। पहले सारणी देखिए। शिव है, शिष्टाचार है, शशि, चंद्रशेखर है, सुत है, इदानीम, अधुना, पुत्र है, सूर्य है, सदाचार है, विशाल है और भानु है। ये शब्द हैं। तो देखिए, पहला क्या है, हिमकरह। हिमकरह के 2 पर्यायवाची शब्द हमने देखने हैं और लिखने हैं। तो हिमकरह के लिए एक तो है, हिमकर चंद्रमा को कहते हैं शशि, और दूसरा है निशाकरह। तो ये 2 हम लिखेंगे। संप्रति माने होता है अब। संप्रति के लिए है एक इदानीम और एक अधुना। उसके बाद है समुदाचार है, माने जो शिष्टाचार होता है उसको समुदाचार कहते हैं। तो एक तो शिष्टाचार ही दिया हुआ है, शिष्टाचार है, ध्यान रखना है। विभक्ति जो लगी है सो वैसे के वैसे लगानी है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना या हटाना नहीं है। और एक तो शिष्टाचार हो गया। एक शब्द आया हुआ है इसमें सदाचार है, तो ये आ गया। उसके बाद है पशुपति ही। शिव जी को पशुपति कहा जाता है, तो पशुपति, तो एक शिव आ गया है और एक जो है चंद्रशेखर है आ गया है। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वो शिव का नाम है चंद्रशेखर है। फिर तनय है, पुत्र को तनय कहते हैं, तो तनय के लिए पुत्र आया है और एक सुतः आया है। ठीक है, क्रमवाइज लिख दो, पहले सुतः लिख दो फिर पुत्र लिख दो। अगला है सहस्त्र दीधीति। सहस्त्र दीधीति, हजारों किरणों वाला सूर्य महाराज को कहा जाता है। तो आप यहाँ पर एक सूर्य लिखोगे और एक भानु। ठीक है, तो इस तरह से आपने सामने 2 पर्यायवाची लिखने हैं जो खाली जगह है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्त प्रकृतिम प्रत्ययम च लिखत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का आपने जो है अलग अलग लिखना है। यानी इनमें प्रकृति कौन सी है, प्रकृति देखो, प्रकृति होती है मूल शब्द और प्रत्यय होता है पीछे जुड़ा हुआ शब्दांश। उदाहरण देख लीजिए। पहले इन्होंने उदाहरण दे रखा है, तो उदाहरण देखो। आसनम, तो इसमें क्या है, पहले आस मूल शब्द हो गया और लूट प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है। पदानी, प्रकृति जो है, जो पदानी का मतलब है यहाँ पर वो शब्द दे दिए गए हैं। फिर आपने इसके नीचे प्रकृति लिखनी और इसके नीचे प्रत्यय लिखने हैं। ठीक है, क्या भाग देखो। युक्तम, तो युक्तम में क्या होगा, युज जमा कत, युज धातु है और कत प्रत्यय है। भाजनम, भाज लुट। शालीनता, तो शालीन और तल प्रत्यय, क्योंकि स्त्री प्रत्यय है ये तल। उसके बाद है लालनीय है, तो लल अनियर प्रत्यय। लल शब्द मूल प्रकृति लल है और अनियर पर उसके पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। छद्मत्वम, तो छद त्व प्रत्यय। सन्निहितः, तो सत जमा नी जमा धा, ये तो प्रकृति में ही आ जाएंगे। सत जमा नी जमा धा और कत प्रत्यय अंत में इसके जुड़ जाएगा। तो इधर कत लिखना है और इधर जो है सत जमा नी जमा धा, क्योंकि इसमें
3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत नि धा। और 6 पर है सम्माननीय, तो सम जमा मान जमा अनियर। देखो इसमें क्या करना है कि वैसे तो मान शब्द है, प्रकृति तो मान ही है, लेकिन उसके आगे एक उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है, जैसे ऊपर वाले में जुड़ा था। उसके सम जमा मान, ये यहाँ पर प्रकृति वाले खाने में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें सम्माननीय बना तो अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनियर प्रत्यय होगा, लेकिन सम्माननीय को स्त्रीलिंग बना दिया गया पुनः। फिर एक और प्रत्यय लगा है टाप प्रत्यय, तो अनियर और टाप, अनियर जमा टाप, 2 प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं। तो सम मान और इधर लिखोगे अनियर जमा टाप। 5वां प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण विशेष्य पदों को जोड़िए। तो विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, यहाँ दे दिया, जैसे श्लाघ्या है तो पाठ में उसके लिए कथा शब्द आया है, यानी कथा को श्लाघ्या कहा गया है। कथा जो श्लाघा है, श्लाघा का मतलब है एक तरह से बड़ाई करना, यशोगान करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो श्लाघा कथा आया था ना, श्लाघ्या कथा, तो यहाँ कथा के साथ श्लाघा जुड़ा हुआ है, श्लाघ्या। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ शब्द हैं, यहाँ विशेषण शब्द हैं, यहाँ विशेष्य शब्द हैं, लेकिन वो सही तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। अब आपने उत्तर किस तरह से लिखना होगा वो आपने देखना है। पहले एक बार देखिए, प्रश्न देखिए, उदात रम्य है, अति दीर्घ है, समरूप है, हृदयग्राही कुमारियो। इधर देखिए, समुदाचार है, स्पर्श है, कुशलवयो, प्रवास है, कुटुंब वृत्तांत। ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी आप पेपर में इसको हल करते हो प्रश्न को, तो ये वाला कॉलम जस का तस लिखना होता है। इसके जो सीक्वेंस है, इसके जो एक तरह से क्रम है, वो भी ऐसे ही रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन इसका जो क्रम है उसमें 2 चीज़ों की सावधानी रखनी है। एक कि इसके अनुसार बदलेगा। जैसे मान लीजिए उदात रम्य है के पीछे समुदाचार है आना है, अगर ये सही है तो जस का तस रखना है। मान लीजिए कि उदात रम्य के पीछे प्रवास है आता, तो हम क्या करते, एक के सामने घ लिखते। तो एक तो ये देखना है कि अगर आगे पीछे ये करने पड़े तो हमें करने हैं, इनको नहीं छेड़ना है, इनको जस के तस लिखना है। दूसरी बात, जिस इधर वाले जो शब्द हैं, जिस शब्द का जो कोड है, जो नंबर है, उस नंबर को उस शब्द के साथ ही रखना है। ये नहीं कि हम ये ऊपर चला जाएगा तो वो बदल जाएगा। अब देखो करते हैं। तो उदात रम्य है, तो इसके लिए तो समुदाचार है, तो एक के सामने कै आएगा, समुदाचार है, यानी जो का तो लिखा जाएगा। फिर देखो अति दीर्घ है, तो अत्यंत लंबा क्या था, प्रवास था, तो अति दीर्घ के आगे क्या आएगा, प्रवास है। तो ये कैसे लिखना है, ये तो जो का तो 2 नंबर पर ही आएगा, और प्रवास है घ है, तो यहाँ लिखेंगे घ प्रवास है। ठीक है। उसके बाद है समरूप है, कुटुंब वृत्तांत था ना समान, राम और लव कुश का, तो समरूप है कुटुंब वृत्तांत है, इसको यहाँ ले आएंगे, समरूप है, और ङ यहाँ लिख देंगे, ङ कुटुंब वृत्तांत है। कभी भी लाइन नहीं खींचनी होती, बल्कि आपने इस कॉलम को चेंज करना है। जिस शब्द का जो कोड है वो कोड हमने छेड़ना नहीं, उसके साथ ही कोड जाएगा। शब्द पहले नंबर पर जाएगा, मान लो ये चौथा शब्द पहले नंबर पर जाता तो चौथा वहीं जा करके लिखा जाता घ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है हृदयग्राही, स्पर्श है, तो हृदयग्राही के सामने यहाँ लिखेंगे ख, स्पर्श है। कुमार्यो हो, कुशलवयो हो, कुमार्यो हो, कुशलवयो हो, तो यहाँ पर आ जाएगा ग, कुशलवयो हो। ठीक है। अब इस पाठ के 2 प्रश्न और रहते हैं, वो अगले वीडियो में कराएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर अभी कराएंगे तो अगले वीडियो में उसको कराते हैं।